बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य में 24 सितंबर से चुनाव शुरू हुआ है। चुनाव को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। पंचायत चुनाव में बिहार में इस बार पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 6 पदों मुखिया, पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान होगा। इस बार ईवीएम के अलावा बैलेट बॉक्स का भी इस्तेमाल होगा। पंचायत चुनाव के नोटिफिकेशन में पहले फेज के लिए 1 सितंबर को सूचना प्रकाशित होगी। पहले चरण के लिए 2 सितंबर से नामांकन होगा। पहले फेज में कैमूर, नालंदा, नवादा, गया, रोहतास जैसे जिलों में मतदान होगा। साथ ही बता दें, पंचायत चुनाव में 4 पदों के लिए ईवीएम से वोट डाले जाएंगे, जबकि पंच और सरपंच के लिए बैलेट पेपर से वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखों न्यूज़ 24। जब चुनाव होते हैं तो जैसे अगर 24 तारीख को जो आपके मतदान की तिथि है, तो उसके आप सबों को पता है कि प्रारूप प्रकाशन किया जाता है जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा। आफ्टर जो आज हम लोग नोटिफिकेशन कर रहे हैं, इसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो जिला पदाधिकारी होते हैं, उनके द्वारा एक प्रपत्र 5 में सूचना दी जाती है। उसके बाद नॉमिनेशन का काम शुरू होता है। तो पहले जो फेज का है वो 1 सितंबर से सूचना प्रकाशित की जाएगी प्रपत्र 5 में, और नॉमिनेशन जो है वो उसके नेक्स्ट डे 2 सितंबर से वो नॉमिनेशन प्रारंभ हो जाएगी। और नॉमिनेशन जैसा कि आप बताएं वो 1 सप्ताह के करीब रहता है, और उसके बाद उसकी अंतिम तिथि 8-9 को होगी नॉमिनेशन की। फिर उसके बाद समीक्षा की जाती है, जिसकी अधिकतम मैक्सिमम 3 डेज़ का रहता है समीक्षा की तिथि। 11-9 को फाइनल हो जाएगी समीक्षा, और अंतिम जो 2 दिन के लिए जो अगर कोई विड्रॉ करना चाहते हैं, अभ्यर्थी अगर वापसी लेना चाहते हैं, तो वो 13 तारीख को उसकी तिथि है, और उसी दिन प्रतीक की आवंटन की जाएगी। और फिर उसके बाद 24 तारीख को उनको इस बीच में एक कैंपेन का पीरियड मिला, और उसके बाद 24 तारीख को चुनाव होंगे। तो ये प्रथम फेज की मैंने आपको बताया, और डिटेल्स आपको मैंने दिया हुआ कौन कौन जिले जा रहे हैं। जैसे पहले फेज में कैमूर, रोहतास, नालंदा, गया, गया, नवादा, नॉट नालंदा, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, सारण, नॉट सारण, ओके। सो दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स जो कि आपके फर्स्ट फेज में जाएंगे। जो 10 जिले जहाँ पे कि जो बिल्कुल ही आप देखे होंगे, वो सारे मोस्टली साउथ बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ पे कि बाढ़ का कोई भी प्रकोप बाढ़ का नहीं। तो ये कार्यक्रम हम डिटेल में आपको दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चरणवार इसी तरह से सभी फेज के डिटेल्स बनाए गए हैं कि उनको कब तो पता है कि नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन के क्रम में 109 नए नगर पंचायतों का गठन हुआ, 8 नए नगर परिषद का गठन हुआ, 32 नगर पंचायतों का नगर परिषद में उत्क्रमण हुआ, 5 नगर परिषद का नगर निगम में उत्क्रमण हुआ, और 12 नगर निकायों का क्षेत्र विस्तार हुआ। तो इसके कारण से करीब हमारे जो है 315 पंचायत अफेक्टेड हुए। उसमें से 262 पंचायत पूर्ण रूप से, और 53 पंचायत वैसे रहे जहाँ पे कि 3000 से कम जनसंख्या होने के कारण उनको दूसरे पंचायतों में मिलाया गया। तो इस तरह से इतने ग्राम पंचायत जो हैं, 315 ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया, और 186 ग्राम पंचायत आंशिक रूप से प्रभावित हुए। तो ये पुनर्गठन करने के बाद जो इलेक्टोरल रोल का हम लोगों ने जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अनुसार सारे कार्य किए थे, उसके बाद हमें फिर अभी रीऑर्गेनाइजेशन करने की आवश्यकता है। तो ये काम अब हम लोग समाप्त कर दिए हैं, और जिसके आधार पे अब करीब 6.38 करोड़ हमारे कुल मतदाता हैं। मतगणना केंद्र की स्थापना की भी हम लोगों ने जब शुरुआत में की थी, जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन करके, आपत्ति प्राप्त करके, तो उस समय हमारे पास करीब 1,18,000
625 मतदान केंद्र की स्थापना की गई थी। लेकिन सब्सिक्वेंटली जो जो मैंने बताया अर्बन डेवलपमेंट के नोटिफिकेशन के क्रम में जो काफ़ी सारे एरियाज चले गए अर्बन एरियाज़ में, उसके कारण अब 1,13,891 मतदान केंद्र हमारे पास बचे। तो ये एक ओवरऑल डायमेंशन था। और फिर अगर आप देखेंगे तो इस चुनाव के जो काफ़ी कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये इसलिए कि आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। आज हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम लोग आपको जानकारी दें कि बिहाइंड द सीन किस तरह से पूरी टीम जो है आयोग की पूरी टीम किस तरह से काम कर रही है और लोगों तक ये बातें आप ले जाना।